एंड्रॉइड क्लास में। कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीडियो में हमने वर्क के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग एनर्जी को देखेंगे। एनर्जी बोलने से हम लोग का दिमाग में क्या आता है कि एनर्जी हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ये एक बड़ा आसान चीज़ है, इसको समझना बहुत आसान है, लेकिन इसको समझ पाना उतना भी आसान नहीं जितना हम लोग समझ बैठे हैं। ये एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। तो आज हमने सोचा है इस एनर्जी को एक दूसरे एंगल से समझाया जाए ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। पुराने ज़माने में हमारे इंडिया और इंडिया के नेबर्स वाले कंट्रीज़ पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और भी कंट्रीज़ में बहुरूपिया हुआ करते थे। बहुरूपिया क्या करते थे? अपना ड्रेस, अपना यूनिफॉर्म, दैट इज़ ड्रेस, अपना शक्ल, अपना कैरेक्टर को चेंज करके लोगों को इंटरटेन करते थे। जनरली ये शादी वगैरह में लोगों को इंटरटेन करवाते थे। तो लोग क्या करते थे? उनके शक्ल, उनके कैरेक्टर और ड्रेस को देख के अपने आप को इंटरटेन करते थे, लेकिन उसके पीछे जो मेन वर्क कर रहा है उस पर फोकस नहीं कर रहे। ठीक है, वैसा ही इस पूरे यूनिवर्स में बहुरूपिया का बाप है, और वो बहुरूपिया का बाप जो है वो कौन है? ये एनर्जी है। क्या है? एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म, एक रूप से दूसरा रूप हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे एक सेल लें, सेल से क्या होता है? करंट, करंट से क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से क्या हुआ? हीट, लाइट, ऐसे क्या वो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है जेम्स जूल। ठीक है, उसने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था? एक पैडल्स लिया और उसमें बहुत सारे पत्थर को बांध दिया और उसको पानी में घुमाया था। तो उसने देखा था कि 4.18 जूल वर्क करने से 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो उसने सिर्फ ये पैडल्स और स्टोन वाली एक्सपेरिमेंट को नहीं किया, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। जैसे कि उसने 2 डिश लिया और रब किया था, उसमें उसने पाया कि 4.18 जूल वर्क करने पे 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और गैसेस को भी लिया, कंप्रेस किया, उसमें भी इतना वर्क करने पे इतना कैलोरी हीट मिला था। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि कोई भी चीज़ जिसमें कैपेसिटी है वो क्या कर सकता है? कुछ ना कुछ वर्क करेगा। वर्क करेगा तो कुछ उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल गाड़ी चला सकती है, तो क्यों? क्योंकि पेट्रोल की कैपेसिटी है गाड़ी चलाने की। तो हम लोग अगर डिफाइन करें एनर्जी को तो कैसे डिफाइन करेंगे? कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। ओके, तो इसकी एसआई यूनिट का बात किया जाए तो वो क्या है? जूल। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका फॉर्म्स का बात किया जाए तो ये बहुत सारे फॉर्म्स में पाए जाते हैं। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम लोग देखेंगे इसका फॉर्म्स को। फॉर्म्स में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरली आज मैकेनिकल एनर्जी को। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो 2 फॉर्म में मिलके बना हुआ है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जो बना है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिलके बना है। ठीक है, अगर पूछा जाए व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, तो व्हेन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कंबाइन देन इट फॉर्म्स मैकेनिकल एनर्जी। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी देखने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अगर तेज़ी की हवाएं चल रही है, राइट, तो क्या होगा? बहुत सारे ट्रीज उखड़ के नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर तेज़ का पानी बहे तो क्या होता है? बहुत से नुकसान पहुंचाता है, बहुत घर टूट जाता है, लोगों का सामान बह जाता है। उसी तरह से अगर बुलेट फायर कर दिया जाए तो बुलेट से क्या होता है? पेनिट्रेशन होता है, बॉडी पेनिट्रेट किया, लॉक्स पेनिट्रेट किया और वॉल्स भी पेनिट्रेट कर जाता है। तो क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? ये तीनों चीज़ें जब मोशन में था तो कुछ ना कुछ वर्क किया। वर्क करने के पीछे रीज़न क्या है? कि एनर्जी प्रोसेस कर। अब वो जो एनर्जी प्रोसेस कर रहा है वो कैसे कर रहा है? मोशन की वजह से। जब हवाएं चल रही तो मोशन में है, पानी बह रही मोशन में है, बुलेट जब फायर किया मोशन में, तो ये मोशन की वजह से वर्क हुआ, वर्क की वजह से एनर्जी हुआ। ठीक है, तो ऐसा एनर्जी जो मोशन के चलते हो उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, अगर डिफाइन करने बोले कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है तो एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे? द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। ठीक है, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो एनर्जी प्रोसेस कर रहा है, और वो एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। बच्चों, वर्च्यू का मतलब कभी कभी आप लोग को समझ में नहीं आता। वर्च्यू का मतलब ड्यू टू, कारण। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी अगर बोला जाए तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगा? जूल होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग एक्सप्रेशन को देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, राइट, इसको कोई मीडियम मिल गया, ये कोई मीडियम है। ठीक है,
इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ भी थी, यू नहीं माने भी माने, ठीक है। तो इस पर आप इधर का मीडियम अलग था, यहाँ का मीडियम अलग है, ठीक है। कुछ देर के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ जाता है ए से बी पॉइंट पे, ठीक है। इससे फोर्स इधर अपोज हो रहा था एफ से, ये यहाँ से बी चल के जो आया वो एस चला है, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा वो कितना बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अच्छा, एक बात और जानने की बात है कि बॉडी जो है यहाँ क्या है, मोशन में। तो मोशन में अगर बॉडी हो तो कैसा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। मीन्स ये जो वर्क डन होगा वो कितना बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कितना बराबर हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, ठीक है। तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या जानते हैं हम लोग, एम इंटू ए, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये 0। अच्छा, यहाँ समझने की बात ये है कि इनिशियल वेलोसिटी को हमने भी लिया और जब बॉडी इधर जा रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में चेंज हो जाएगा। मीन्स इस चीज़ को हम लोग अगर सीधा करके लिखे तो यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस ए इंटू एस। माइनस ए क्यों लिखे, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो 0 है भाई फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ के ऑब्जेक्ट रुक गया। तो ये माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस ए इंटू एस, माइनस माइनस कैंसल आउट। तो एस इज इक्वल टू वी कैन राइट बी स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। तो ये एस का वैल्यू निकल गया, ये एफ का वैल्यू, दोनों को क्या करेंगे, यहाँ ला के पुट कर देंगे, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा मेरा वो कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी स्क्वायर बाई 2a, ए कैंसल आउट। तो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा डेरिवेशन क्या निकल गया भाई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से रिजल्ट देखो, एक चीज़ देखने की बात है कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, मास का, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, बी स्क्वायर का। अगर यहाँ बात करें कि मास अगर डबल होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, डबल होगा। अगर वेलोसिटी डबल करता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/4 रिड्यूस होगा, ठीक है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो है मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन रखता है, ठीक है। तो मोमेंटम हम लोग जानते हैं, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। उसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। तो ये मोमेंटम को हमने डिनोट कर दिया P से, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ से वेलोसिटी को निकाल दिया तो वी कैन राइट P बाय m, ठीक है। नाउ वी हैव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग पुट कर दें इस b के जगह पे P बाई m को, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, 1m कैंसल आउट। मीन्स काइनेटिक एनर्जी वी कैन राइट हाफ इंटू पी स्क्वायर बाई एम। अब इस 2 और m को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास इज इक्वल टू पी स्क्वायर। मीन्स p इज इक्वल टू ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m, ओके। मीन्स काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो है वो रिलेशन क्या निकल गया, p इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। ये रिलेशन निकल गया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। तो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कोई बोलेगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी 2 बातों पे डिपेंड करेगा। पहला कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन बोलने से तो आप लोग समझते होंगे, क्या समझ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं भैया क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका, वो कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ बात नहीं हो रही। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स हम लोग यहाँ देखेंगे शेप एंड साइज़, राइट। शेप साइज़ के वजह से जो एनर्जी प्रोसेस कर रहा है बॉडी उसको क्या करें, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दूसरा जो होगा पोजीशन के वजह से, ठीक है। पोजीशन में जनरली हम लोग हाइट को देखेंगे, कोई बॉडी अगर अर्थ सरफेस से सर्टन हाइट पे है तो कैसा एनर्जी प्रोसेस कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को प्रोसेस कर रहा है। अच्छा, इसका एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो कोई बॉडी ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे है मान लो, ठीक है। ये हाइट जो है h है, तो नीचे ये फोर्स लगा रहा है वो mg के बराबर है। तो ये वर्क डन जो होगा वो इसका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा और वो जो होगा mg h के बराबर होगा, डैट इज़
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, इसकी अगर एसआई यूनिट का बात करें तो क्या होगा, वो भी जूल होगा और ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब सवाल आता है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक ही टाइम पे प्रोसेस कर सकता है क्या? तो क्या लगता है आप लोग को? हाँ भाई, कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एरोप्लेन में घूम रहे हो तो एरोप्लेन क्या है, मोशन में है, सर्टन हाइट पे है, मीन्स वहाँ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा। ठीक है, उसी तरह से आप अगर पहाड़ पे चढ़ रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वहाँ आप सर्टन हाइट को अटेंड कर रहे हैं और मोशन में, मतलब वहाँ दोनों होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये एग्जांपल था कि कोई भी बॉडी एक ही टाइम पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें 3 केस देखेंगे हम लोग। फर्स्ट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा दें। ठीक है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। ठीक है, क्योंकि हाइट कम हो रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, दूसरा केस, अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं या तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगा। और मतलब हम लोग कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये 2 केस हुआ। तीसरा पेंडुलम का ले लेते हैं भाई। ठीक है, ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया इसका, ये भी एक्सट्रीम हो गया। ठीक है, तो एक्सट्रीम पे, और ये मीन पॉइंट हो गया, मीन पोजीशन। ठीक है, तो एक्सट्रीम पे सिर्फ क्या होगा, ऑल पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी वही होगा, क्या होगा, सिर्फ पोटेंशियल होगा, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। बट इस पॉइंट पे जब आएंगे तो सिर्फ क्या होगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है एनर्जी का। ठीक है, तो ये 3 केस था, इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। कंजर्वेशन बोलने से क्या दिमाग में आता है, बड़ा बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कंजर्वेशन मीन्स, आप लोग अगर डिफाइन करने बोलते हैं ना, एक बार की बात बता रहे हैं आप लोग को। एक बच्चा है, उसने पूछा, हमने पूछा उससे कि कंजर्वेशन क्या होता है, तुरंत खड़ा कर बोलते हैं कंजर्वेशन मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देख लो, किसी को भी पूछो ये लाइन जरूर बोलेगा वो, तो ये सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि ये सही कैसे है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो सेंटेंस जो बच्चा बोला वो सही है तो कैसे है। ठीक है, हमने भी नहीं बोल रहा गलत है। ठीक है, सही बोला, कैसे सही बोला। ठीक है, तो हम लोग आज इसको प्रूफ करते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हाउ? ठीक, देखिए, मान लो ये सरफेस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अभी अर्थ सरफेस पे है, सर्टेन हाइट पे है एंड ये इस हाइट पे। ओके, यहाँ से यहाँ टोटल हाइट को हम लोग h ले लें और यहाँ से यहाँ जब आया ये तो इसको x ले लेते हैं, तो ये कितना होगा, h माइनस एक्स हो जाएगा। टोटल h है, ये x है, तो h में x को माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा h माइनस एक्स। इस पोजीशन को a बोल दें, ये b बोल दें, ये c बोल दें। ठीक है, तो यहाँ जब है ये बॉडी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सर्टन हाइट पे गया और जाके रुक गया, मतलब यहाँ वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब इस पॉइंट का ए पॉइंट पे बात करें अगर, तो सिर्फ क्या है, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, नो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट पे बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें क्या है, मोशन भी है और सर्टन हाइट पे भी है। इस पॉइंट पे बात करें अगर, तो हाइट नहीं है, मतलब नो पोटेंशियल एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग देखेंगे कि ये कितना है, सिर्फ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितना है, यहाँ पोटेंशियल काइनेटिक जो है कितना है, इस पर कितना है, इसको हम लोग देखें एक बार। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे देखें, यहाँ पे एनर्जी
एट ए। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी एट ए मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या देखे थे, कितना के बराबर होता है, एम जी एच के बराबर, टोटल हाइट एच है यहाँ, और काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, वी जीरो मतलब ये जीरो, मतलब इस पॉइंट पे जो एनर्जी है वो कितना के बराबर है, एम जी एच के बराबर है। इस पॉइंट पे बात करें तो विल राइट एनर्जी एट बी इज इक्वल टू पी ई प्लस के ई, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितना बराबर है, एम जी, और हाइट जो है कितना है, एच माइनस एक्स के बराबर है। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग का क्या होता है भैया, हम लोग का होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस वैल्यू वी जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए विल यूज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ए के जगह पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को यूज़ करेंगे, और हाइट जो है ऊपर से नीचे आ रहा है तो कितना बराबर है, एक्स के बराबर, और यू जो है जीरो मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी 2gx के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, 2gx। अब ये 2 कैंसिल, यहाँ सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा mgh माइनस mgx प्लस ये भी क्या हो गया mgx, ये कैंसिल, मतलब कितना के बराबर हो गया, mgh के बराबर हो गया। मतलब बी पॉइंट पे भी एनर्जी जो है वो कितना निकला, mgh के बराबर। अब इस पॉइंट पे सी पे देखेंगे तो विल राइट एनर्जी एट सी इज इक्वल टू पी ई प्लस के ई। अब यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ है, पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं, तो ये तो जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी हम लोग का फिर से कितना, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, और x यहाँ जो हाइट है वो कितना अटेंड किया, h के बराबर किया, तो विल राइट 2gh। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसको हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर मतलब 2gh, ये 2 कैंसिल, वो कितना के बराबर हो गया, mgh के बराबर है। मतलब सी पॉइंट पे भी कितना एनर्जी है, mgh। मतलब हम लोग जो वो बच्चा बोला था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म तो यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या ट्रांसफॉर्म भी दिख रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक से पोटेंशियल ऐसे चेंजेस तो हो ही रहा है। हर पॉइंट पे क्या है, एनर्जी कांस्टेंट है, देखो कितना के बराबर, mgh। ठीक है, तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, एक लास्ट हम लोग देखेंगे, दैट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कॉमर्शियल बोलने से तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कॉमर्शियल मतलब क्या चीज़ की बात हो रहा है, पैसा। ठीक है, ठीक है, तो ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, देखिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो हम लोग का कॉमर्शियल यूनिट में 1 kW इज इक्वल टू जो होता है वो होता है, देखो 1 किलोवाट, ये किलोवाट। ठीक है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट, राइट। और आवर को सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना बराबर होगा, 60 × 60। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3.6 × 10⁶ जूल पाएंगे। मीन्स 1 kWh जो है वो कितना के बराबर होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर है। ठीक है, तो आज हम लोग का एनर्जी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो क्लास 10th का लाएंगे, क्योंकि उन लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करनी है, उसी की डिमांड है। थैंक यू क्लास।